नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनपीयू सेमेस्टर 4 ध्यान से सुन लेना है आप लोगों को। इस वीडियो में हम लोग नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 कम्युनिकेशन स्किल्स का यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को इस बार आप लोगों को माइनर में सेमेस्टर 4 माइनर में एडवांस कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना है, इसी को हम लोग देखेंगे। देख लीजिए, सबसे पहले देखिए जो ये सिलेबस है रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी दोनों के लिए मतलब हेल्पफुल होगा, दोनों में सेम है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एडवांस कम्युनिकेशन स्किल में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या सिलेबस आपको यहाँ पर पढ़ना है सेमेस्टर 4 में। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर कोर्स कंटेंट देख सकते हो। देखिए, सबसे पहले सिलेबस थोड़ा सा नज़र में रहेगा, तभी आप लोग एग्जाम में मतलब क्वेश्चन बना पाइएगा, क्योंकि इस बार आप लोगों का एमसीक्यू में क्वेश्चन आने वाला है। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कोर्स कंटेंट देख लीजिए। यूनिट नंबर 1 में आपका यहाँ पर दिया गया है प्रोफेशनल राइटिंग। मतलब प्रोफेशनल राइटिंग क्या होता है, व्यावसायिक एक प्रकार से लेखन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पर 2-3 पॉइंट दिया गया, इसको देख सकते हैं आप लोग। सेकंड यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है परसुएसिव कम्युनिकेशन। परसुएसिव कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। प्रेरक संचार क्या होता है। थर्ड यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है ग्रुप कम्युनिकेशन। मतलब एक तरह से जो समूह होता है, समूह वार्तालाप होता है, इसके बारे में पढ़ना है। आगे देख लीजिए, फोर्थ यूनिट में आप लोगों को क्या पढ़ना है, प्रेजेंटेशन स्किल पढ़ना है। मतलब एक प्रकार से जो प्रस्तुत कौशल होता है, प्रेजेंटेशन कैसे कहाँ कहीं पर कैसे किया जाता है, तो उसको पढ़ना है। तो यहाँ पर 4 यूनिट हो गया आप लोगों का, देख सकते हैं आप लोग, इनको देख लीजिए। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4। आगे देख लेते हैं। फिफ्थ यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है नेगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशंस। मतलब एक प्रकार से वार्ता और जो एक प्रकार से क्या होता है, संघर्ष समाधान होता है, इसको पढ़ना है। नेगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशन पढ़ना है। आगे देख लीजिए, 6 नंबर का यूनिट दिया गया है क्रॉस कल्चरल कंप्लेंट्स। तो इसको पढ़ना है। तो यहाँ पर मतलब जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसमें मात्र 6 यूनिट आप लोगों को पढ़ना है। 6 यूनिट बहुत होता है, तो इसी से यहाँ पर जो भी दिया हुआ है इन्हीं टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न रहेगा। चलते हम लोग इससे मतलब जो भी क्वेश्चन बनेगा इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, सिलेबस देख लीजिएगा अपने से आप लोग। चलते हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा सभी को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना है, यहीं से एग्जाम में प्रश्न आएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, व्यावसायिक पत्राचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ बिजनेस कोरस्पॉन्डेंस। बिजनेस कोरस्पॉन्डेंस का मेन पर्पज क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है, आपको यहाँ पर बताना है। जैसे 4 ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट में दिया गया है यह जानकारी आदान प्रदान करता है, टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट दिया गया है मनोरंजन करना, टू इंटरटेन। नेक्स्ट दिया गया है विवाद उत्पन्न करना, टू क्रेडिट कॉन्फ्लिक्ट। और अगला दिया गया है समय नष्ट करना, टू वेस्ट टाइम। तो जो व्यावसायिक पत्राचार होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, जानकारी आदान प्रदान करने का काम करता है। व्यावसायिक पत्राचार क्या करता है, जानकारी आदान प्रदान करने का काम करता है। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखो, औपचारिक पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन ए फॉर्मल लेटर। देखिए यहाँ पर मैं जितना भी आंसर बताऊंगा ऑप्शन नंबर ए आंसर मतलब सही होगा, तो इसको ध्यान दीजिए। औपचारिक पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। औपचारिक और शिष्ट भाषा होना चाहिए, फॉर्मल एंड पॉलिटी लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब मैं केवल क्या करूंगा, आप लोगों को आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन बताऊंगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए, जितने भी स्टूडेंट है ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। 60 रुपया लगेगा 4 सालों के लिए। जो ये ज्ञान सागर ऐप है आप लोगों के लिए हो जाएगा। कौन सा ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना है, ज्ञान सागर। 60 रुपया लगता है और 4 साल का जितना भी ग्रेजुएशन होता है वहाँ पर सारा पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करवाया जाता है। साथ ही साथ इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसको आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, रिपोर्ट लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तथ्य और जानकारी प्रस्तुत करना। जो रिपोर्ट लेखन होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तथ्य और जानकारी प्रस्तुत करना, टू प्रेजेंट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, एक अच्छी रिपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ए गुड रिपोर्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पष्टता और सटीकता। क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी जो होता है एक अच्छी रिपोर्ट की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट करना है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन इंग्लिश में आ जाएगा, वहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, एक अच्छी रिपोर्ट की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी, स्पष्टता और सटीकता। आगे देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर का आपका यहाँ पर दिया गया है, प्रस्ताव लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। प्रस्ताव लेखन का, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ प्रोपोजल राइटिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसी योजना या परियोजना का सुझाव देना प्रस्ताव लेखन का मुख्य उद्देश्य होता है। टू पर्पज ए प्लान और प्रोजेक्ट। ठीक है, देख लेना सभी का ऑप्शन नंबर ए ही होगा,
क्योंकि इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है। आगे आपका यहाँ पर दिया गया है अनुदान आवेदन का अर्थ क्या है। व्हाट इज मीन्ट बाय ए ग्रांट एप्लीकेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन। एप्लीकेशन फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, जो अनुदान आवेदन होता है इसका मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए इसमें आवेदन लिखा जाता है। आगे देख लेते हैं 7 नंबर का आपको यहाँ पर दिया गया है तकनीकी लेखन किससे संबंधित होता है। टेक्निकल राइटिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेजेंटिंग टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, तकनीकी जानकारी प्रस्तुत करना। तकनीकी लेखन किससे संबंधित होता है, तकनीकी जानकारी प्रस्तुत करने से संबंधित होता है। आगे देखते हैं 8 नंबर का आपका यहाँ पर दिया गया है व्यावसायिक पत्र का पहला भाग क्या होता है। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए बिजनेस लेटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेषक का पता, सेंडर एड्रेस लिखा होता है। व्यावसायिक पत्र का पहला भाग क्या होता है, सेंडर एड्रेस लिखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है रिपोर्ट के प्रारंभिक भाग को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द बिगिनिंग पार्ट ऑफ ए रिपोर्ट कॉल्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंट्रोडक्शन। रिपोर्ट के प्रारंभिक भाग को जो बिगिनिंग पार्ट होता है इसको क्या बोला जाता है, इंट्रोडक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है रिपोर्ट के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द फाइनल पार्ट ऑफ ए रिपोर्ट कॉल्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंक्लूजन। रिपोर्ट के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है, तो निष्कर्ष कहा जाता है, कंक्लूजन कहा जाता है। आगे आपको यहाँ पर दिया गया है तकनीकी दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ए टेक्निकल डॉक्यूमेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्देश और जानकारी देना। टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन। तकनीकी दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, निर्देश और जानकारी देना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया व्यावसायिक ईमेल में क्या आवश्यक होता है। व्यावसायिक ईमेल में क्या आवश्यक होता है, व्हाट इज एसेंशियल इन ए बिजनेस ईमेल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पष्ट विषय पंक्ति। स्पष्ट विषय पंक्ति होता है इसमें, क्लियर सब्जेक्ट एंड लाइन लिखा होता है, क्लियर सब्जेक्ट लाइन इसमें लिखा होता है। आगे दिया गया है एक प्रभावी रिपोर्ट में क्या शामिल होना चाहिए। व्हाट शुड बी इंक्लूड इन ए इफेक्टिव रिपोर्ट। मतलब एक प्रभावी रिपोर्ट में क्या शामिल होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तथ्य और विश्लेषण, फैक्ट एंड एनालिसिस शामिल होना चाहिए। ठीक, आगे दिया गया प्रस्ताव में उद्देश्य क्यों महत्वपूर्ण होता है। व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंस इन ए प्रपोजल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परियोजना की दिशा स्पष्ट करने के लिए प्रस्ताव में उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। टू क्लेरिफाई एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब परियोजना की दिशा स्पष्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, प्रस्ताव में उद्देश्य महत्वपूर्ण रखता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया तकनीकी लेखन की प्रमुख विशेषता क्या है। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टेक्निकल राइटिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पष्ट और सरल भाषा होना चाहिए। तकनीकी लेखन की प्रमुख भाषा कैसा होना चाहिए, स्पष्ट और सरल भाषा होना चाहिए, क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज इसमें होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, आगे दिया गया आप लोगों के यहाँ पर रिपोर्ट का मुख्य भाग क्या कहलाता है। व्हाट इज द मेन सेक्शन ऑफ ए रिपोर्ट कॉल्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्य भाग, बॉडी कहलाता है। क्या कहलाता है, रिपोर्ट के मुख्य भाग को क्या बोला जाता है, बॉडी बोला जाता है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया व्यावसायिक संचार में शिष्टाचार क्यों महत्वपूर्ण होता है। व्हाई इज इटिक्विट इम्पोर्टेंट इन बिजनेस कम्युनिकेशन। मतलब जो व्यावसायिक संचार होता है इसमें शिष्टाचार क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेशेवर छवि बनाने के लिए, टू क्रिएट ए प्रोफेशनल इमेज। 18 नंबर का आपको यहाँ पर बताया गया तकनीकी लेखन का उपयोग कहाँ किया जाता है। वेयर इज टेक्निकल राइटिंग कॉमनली यूज्ड। तकनीकी लेखन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो तकनीकी दस्तावेजों में, इन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। तकनीकी लेखन का उपयोग कहाँ किया जाता है, टेक्निकल राइटिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो टेक्निकल डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया रिपोर्ट लेखन में डेटा क्यों महत्वपूर्ण होता है। व्हाई इज डाटा इंपॉर्टेंट इन रिपोर्ट राइटिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज क्रेडिबिलिटी। मतलब जो रिपोर्ट लेखन होता है इसमें डाटा क्या होता है, विश्वास बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। आगे आपको यहाँ पर दिया गया व्यावसायिक पत्र का अंतिम भाग क्या कहलाता है। व्यावसायिक पत्र का अंतिम भाग क्या कहलाता है, व्हाट इज द लास्ट पार्ट ऑफ ए बिजनेस लेटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिग्नेचर कहलाता है, हस्ताक्षर कहलाता है। आगे दिया गया आप लोगों को यहाँ पर प्रस्ताव में बजट क्यों शामिल किया जाता है। व्हाई इज ए बजट इंक्लूड इन ए प्रोपोजल। मतलब प्रस्ताव में बजट क्यों शामिल किया जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लागत का अनुमान लगाने के लिए, टू
एस्टिमेट द कॉस्ट, जो लागत होता है इसको पता करने के लिए प्रस्ताव बजट में क्या होता है, इसको शामिल किया जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है तकनीकी लेखन में चित्र और आरेख का उपयोग क्यों किया जाता है। तकनीकी लेखन में चित्र और आरेख का उपयोग क्यों किया जाता है। Why are diagrams and instruction used in technical writing? क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जानकारी को स्पष्ट बनाने के लिए, टू मेक इन्फॉर्मेशन क्लियर, क्या लिखा है, क्लियरर, मतलब जो तकनीकी लेखन होता है इसमें चित्र और आरेख का उपयोग क्यों किया जाता है, जानकारी को स्पष्ट बनाने के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया व्यावसायिक पत्राचार का माध्यम क्या हो सकता है। व्यावसायिक पत्राचार का माध्यम क्या हो सकता है। व्हाट कैन बी द मीडियम ऑफ बिजनेस कोरस्पोंडेंस। देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आंसर है हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट करना है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में आ जाएगा वहाँ पर कुछ नहीं समझ में आएगा। तो व्यावसायिक पत्राचार का माध्यम मतलब कैसा हो सकता है, पत्र और ईमेल, लेटर्स एंड ईमेल्स होना चाहिए। सभी को पढ़ लेना है, कुछ नहीं छोड़ना है, इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा, समझे ना। आगे देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया रिपोर्ट लेखन में संदर्भ में क्यों दिए जाते हैं। मतलब फिर से देखिए आप लोग यहाँ पर रिपोर्ट लेखन में संदर्भ मतलब जो रेफरेंसेस होता है इसको क्यों दिया जाता है। व्हाई आर रेफरेंसेस इंक्लूड इन ए रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में रेफरेंसेस को क्यों मतलब लिया जाता है, इसको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्रोत बताने के लिए, टू इंडिकेट सोर्स कहाँ से लिया जाता है, इसलिए इसमें मतलब जो संदर्भ होता है इसको लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, स्रोत बताने के लिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है व्यावसायिक लेखन में संक्षिप्तता क्यों महत्वपूर्ण होती है। वाई इज ब्रीविटी इंपॉर्टेंट इन प्रोफेशनल राइटिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदेश को स्पष्ट और प्रभावी बनाने के लिए, टू मेक द मैसेज क्लियर एंड इफेक्टिव। व्यावसायिक लेखन में संक्षिप्तता क्यों महत्वपूर्ण होता है, संदेश को स्पष्ट और प्रभावी बनाने के लिए। आगे देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स का यूनिट 2 देखेंगे। इसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे आप लोगों को यूनिट 2 में क्या पढ़ना था, पर्सुएसिव कम्युनिकेशन पढ़ना था, प्रेरक संचार पढ़ना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा प्रेरक संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सुएसिव कम्युनिकेशन। प्रेरक संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों को प्रभावित करना, टू इन्फ्लुएंस पीपुल। बैकग्राउंड में आप लोगों को बकरी का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, लेकिन इसको इग्नोर करना है, गाँव में से ही सुनाई देता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है प्रेरणा का क्या अर्थ है। जो पर्सुएशन होता है, व्हाट डज पर्सुएशन मीन। प्रेरणा का अर्थ क्या होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी को अपने विचार से सहमत करना, टू कन्विंस समवन टू एग्री विथ योर आइडिया। किसी को अपने विचार से सहमत करना क्या कहलाता है, प्रेरणा कहलाता है, पर्सुएशन कहलाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया आप लोगों को यहाँ पर प्रभावी तर्क, एफिसिटिव एग्रीमेंट का मुख्य आधार क्या होता है। व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ एन एफिसिटिव एग्रीमेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा तथ्य और प्रमाण, फैक्ट्स एंड एविडेंस कहलाता है। प्रभावी तर्क का मुख्य आधार क्या होता है, फैक्ट्स एंड एविडेंस। आगे दिया गया है प्रेरक संचार में विश्वसनीयता क्यों महत्वपूर्ण होती है। प्रेरक संचार में विश्वसनीयता क्यों महत्वपूर्ण होती है। व्हाई इज क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट इन पर्सुएसिव कम्युनिकेशन। प्रेरक संचार में विश्वसनीयता क्यों महत्वपूर्ण होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रोता का विश्वास प्राप्त करने के लिए, टू गेन द ट्रस्ट ऑफ द ऑडियंस। श्रोता का विश्वास ध्यान करने के लिए, मतलब उसको एकत्रित करने के लिए क्या किया जाता है, प्रेरक संचार में विश्वसनीयता महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है प्रेरक संचार में एथोस किससे संबंधित होता है। इन पर्सुएसिव कम्युनिकेशन व्हाट डज एथोस रिफर्स टू। करेक्ट आंसर हो जाएगा वक्ता की विश्वसनीयता, स्पीकर्स क्रेडिबिलिटी जो होता है ये प्रेरक संचार में एथोस से संबंधित होता है। तो जो एथोस जो होता है प्रेरक संचार में ये किससे संबंधित होता है, वक्ता और विश्वसनीयता से, स्पीकर्स एंड क्रेडिबिलिटी से। आगे देख लेते हैं। 6 नंबर का आपको यहाँ पर दिया गया प्रेरक संचार में पैथोस किससे संबंधित होता है। इन पर्सुएसिव कम्युनिकेशन व्हाट डज पैथोस रिफर्स टू। करेक्ट आंसर हो जाएगा भावनाओं को प्रभावित करना, अपीलिंग टू इमोशन। प्रेरक संचार में पैथोस किससे संबंधित होता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से संबंधित होता है या फिर प्रभावित करने से संबंधित होता है, अप्लाइंग टू इमोशंस। आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया आप लोगों के यहाँ पर प्रेरक संचार में लॉगोस किससे संबंधित होता है। इन पर्सुएसिव कम्युनिकेशन व्हाट डज लॉगोस रिफर्स टू। करेक्ट आंसर हो जाएगा तर्क और प्रमाण, लॉजिक एंड एविडेंस से संबंधित होता है। आगे दिया गया है प्रभावी तर्क के लिए क्या आवश्यक होता है। व्हाट इज नेसेसरी फॉर एन एफिसिटिव एग्रीमेंट।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पष्ट विचार। क्लियर जो आइडिया होता है प्रभावी तर्क के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, एफिसिटिव एग्रीमेंट के लिए क्या जरूरी होता है, तो क्लियर आइडिया। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है 9 नंबर का क्वेश्चन, प्रेरक संचार का उपयोग कहाँ किया जाता है। वेयर इज प्रेसेसिव कम्युनिकेशन कॉमनली यूज्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा विज्ञापन में, इन एडवर्टिस्टिंग। प्रेरक संचार का उपयोग कहाँ पर होता है, विज्ञापन में, एडवर्टिस्टमेंट में। आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया आप लोगों को यहाँ पर नैतिक प्रेरणा, एथिकल प्रेसुएशन का क्या अर्थ होता है, इसको बताना है। व्हाट डज एथिकल प्रेसुएशन मीन। एथिकल प्रेसुएशन क्या होता है, नैतिक प्रेरणा क्या होता है, इसको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ईमानदारी और सत्य के साथ प्रभावित करना, इन्फ्लुएंसिंग विथ हॉनेस्टी एंड ट्रूथ। नैतिक प्रेरणा का मतलब क्या होता है, ईमानदारी और सत्य के साथ प्रभावित करना। आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया आप लोगों के यहाँ पर प्रभावी संचार में श्रोता को समझना क्यों आवश्यक है। वाई इज अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस इम्पोर्टेंस इन प्रोसेसिव कम्युनिकेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदेश को प्रभावी बनाने के लिए, टू मेक द मैसेज इफेक्टिव। प्रभावी संचार में श्रोता को समझना क्यों आवश्यक है, तो संदेश को प्रभावी बनाने के लिए, टू मेक द मैसेज इफेक्टिव। आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया आप लोगों के यहाँ पर प्रेरक संदेश की सफलता किस पर निर्भर करती है। प्रेरक संदेश की सफलता किस पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रोता की प्रतिक्रिया पर, ऑडियंस रिस्पॉन्स जो होता है, इस पर प्रेरक संदेश की सफलता निर्भर करती है। फिर से देख लीजिए आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में, इंग्लिश ध्यान देना थोड़ा सा। व्हाट डज द सक्सेस ऑफ ए पर्सुएसिव मैसेज डिपेंड ऑन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑडियंस रिस्पॉन्स। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया प्रभावी तर्क में उदाहरण क्यों दिए जाते हैं। वाई आर एग्जाम्पल्स यूज्ड इन इफेक्टिव एग्रीमेंट्स। प्रभावी तर्क में उदाहरण क्यों दिया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विचार स्पष्ट करने के लिए, टू क्लैरिफाई आइडिया। आगे आपका यहाँ पर दिया गया प्रेरक संचार का एक सामान्य माध्यम क्या होता है। व्हाट इज कॉमन मीडियम ऑफ पर्सुएसिव कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पीच हो जाएगा। जहाँ भी भाषण देते हैं वहाँ पर प्रेरक संचार होता है। आगे दिया गया आप लोगों के यहाँ पर प्रभावी तर्क में क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी इंक्लूड इन ए इफेक्टिव एग्रीमेंट। जो इफेक्टिव एग्रीमेंट होता है, प्रभावी तर्क होता है, इसमें क्या होना चाहिए, तो प्रमाण होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एविडेंस। आगे दिया गया आप लोगों को यहाँ पर प्रेरक संचार में स्पष्टता क्यों महत्वपूर्ण होती है। वाई इज क्लैरिटी इंपॉर्टेंस इन पर्सुएसिव कम्युनिकेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदेश को समझने योग्य बनाने के लिए, टू मेक द मैसेज अंडर क्या लिखा है, अंडर टेबल। मतलब जो भी प्रेरक संचार होता है इसमें स्पष्टता क्यों जरूरी होता है, संदेश को समझने योग्य बनाने के लिए। आगे देखिए। नेक्स्ट दिया गया है प्रेरक संचार का लक्ष्य क्या होता है। व्हाट इज द गोल ऑफ पर्सुएसिव कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा विचारों को प्रभावित करना, टू इन्फ्लुएंस आइडिया। प्रेरक संचार का क्या लक्ष्य होता है, टू इन्फ्लुएंस आइडिया। आगे दिया गया आप लोगों को यहाँ पर प्रभावी तर्क में निष्कर्ष क्यों आवश्यक होता है। वाई इज ए कंक्लूजन नेसेसरी इन ए इफेक्टिव एग्रीमेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य विचार को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए प्रभावी तर्क में जो रहता है निष्कर्ष आवश्यक होता है। आगे दिया गया आप लोगों को यहाँ पर प्रेरक संचार में आत्मविश्वास क्यों महत्वपूर्ण होता है। वाई इज कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंस इन पर्सुएसिव कम्युनिकेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रोताओं पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए जो प्रेरक संचार होता है इसमें आत्मविश्वास महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट दिया गया है प्रभावी तर्क में तार्किक संरचना क्यों आवश्यक है। वाई इज लॉजिकल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंस इन इफेक्टिव एग्रीमेंट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विचारों को व्यवस्थित करने के लिए, टू ओरिजिन आइडियाज। नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पर। आगे दिया गया प्रेरक संचार में भाषा कैसी होनी चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन पर्सुएसिव कम्युनिकेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पष्ट और प्रभावशाली, क्लियर एंड क्या होना चाहिए, पर्सुएसिव होना चाहिए। नेक्स्ट दिया गया प्रेरक संचार का एक उदाहरण बताएं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञापन, एडवर्टिजमेंट। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सुएसिव कम्युनिकेशन, तो एडवर्टिजमेंट। नेक्स्ट दिया गया प्रेरक संचार में भावनाओं का उपयोग क्यों किया जाता है। वाई आर इमोशन यूज्ड इन पर्सुएसिव कम्युनिकेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए, टू इन्फ्लुएंस द ऑडियंस। श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रभावी संचार में भावनाओं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है प्रभावी तर्क में विरोधी तर्क का उत्तर क्यों दिया जाता है। वाई आर काउंटर एग्रीमेंट्स एड्रेस इन इफेक्टिव एग्रीमेंट्स। प्रभावी तर्क में विरोधी तर्क का उत्तर क्यों दिया जाता है, तो तर्क को मजबूत बनाने के लिए, टू स्ट्रेंथन द एग्रीमेंट। फिर से देख लीजिए, वाई आर काउंटर एग्रीमेंट्स एड्रेस इन इफेक्टिव एग्रीमेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तर्क को मजबूत बनाने के लिए, टू स्ट्रेंथन द एग्रीमेंट। ठीक।
आगे दिया गया आप लोगों को यहाँ पर प्रेरक संचार की सफलता का सबसे बड़ा संकेत क्या होता है? व्हाट इज द बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ सक्सेसफुल प्रोसेसिव कम्युनिकेशन? करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रोताओं का सहमत होना। ऑडियंस एग्रीमेंट जो होता है प्रेरक संचार की सफलता का सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखा है, बाकी सभी का आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि इसमें मतलब थोड़ा सा क्या हो सकता है, फेल भी हो सकते हैं आप लोग, इसलिए इसका पीडीएफ आप लोगों को मतलब प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट पेपर की तैयारी अच्छी तरह से करना है तो ज्ञान सागर आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, मात्र 60 रुपया लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।